कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड ये मेमोरी लॉस लव का पार्ट 11 है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ताइको, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ओके, मैं अंदर आ जाता हूँ। अरे ये क्या क्या मेरा बेटा गुस्सा है? तुम अपने डैड से गुस्सा कैसे कर सकते हो? देखो ताइको, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करता हूँ। इस बार अगर मैंने मना कर दिया तो तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। मैं जो भी कहता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ, तो तुम भी मेरी बात को समझो ना। जंको, क्या तुम मेरे बेटे को फिर से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? वो अभी तक सैड क्यों है? मैंने तुमसे कहा था ना, वो सैड रहेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो अभी तक सैड है, मैं उसको सैड नहीं देख सकती हूँ। तुम मान क्यों नहीं चाहते हो उसकी विश को? कर दो ना पूरा। ताई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो? वो तुम्हारी बातों में आकर मुझसे गुस्सा है। अब बताओ मैं उसे कैसे मनाऊं? बस तुम उसकी विश पूरी कर दो, वो खुद मान जाएगा, है ना ताइको? बेटा तुम इधर आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। ताइको, तुम ऐसे गुस्सा मत करो अपने डैड से, ओके? वो तुम्हारी विश जरूर पूरी करेंगे। तुम दोनों की आपस में क्या खिचड़ी पकती रहती है मुझे समझ नहीं आती। अब मैं नीचे डिनर रेडी करने जा रहा हूँ, तुम दोनों थोड़ी देर में नीचे आ जाना, ओके? ओके, हम दोनों आ जाएंगे। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ये लड़की आकर मुझसे चाहती क्या है? क्या ये जो कहेगी क्या मैं वो करूँगा? और ये समझती भी नहीं है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरे पीछे पड़ गई है और ताइको को भी अपनी साइड कर लिया है। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो ताइको गुस्सा होगा, अगर मैंने किया तो मैं उसके साथ गलत करूँगा। पर इस चीज़ का उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। पर मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को शहर भी नहीं देख सकता, पर मैं इसके साथ ये सब भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी ताई से बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ये सब बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी ताई उसके पास आ जाती है। जंकुक, यहाँ खड़े होकर बड़बड़ाना बंद करो और खाना जल्दी से रेडी करो। ताइकुक, और मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कब तक बना पाओगे अपना खाना? हाँ बस तैयारी है, तुम जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ वहाँ तक ले जाने में। ठीक है, ले जाओ। फिर ताई जंकुक की हेल्प करते हैं खाना ले जाने में और फिर बैठकर सब लोग खाते हैं और फिर उनका थोड़ी देर बाद खाना खत्म हो जाता है। वाह जंकुक, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुमने क्या टेस्टी खाना बनाया था। क्या तुम मुझे भी कुकिंग सिखाओगे प्लीज? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाने नहीं दे सकता। एक दिन तुमने अपना हाथ जला लिया था और फिर सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ी थी और तुम्हारा हाथ जला, वो प्रॉब्लम अलग से उठाई मैंने। क्या सच में मैंने अपना हाथ जला लिया था? और भी बताओ ना कुछ, मुझे पहले की बातें सुनिए। मैं पहले कैसी थी मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर तुम मुझे बताओ ना, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जंकुक कुछ सोचने लगता है, पर ये सब तो ताई के साथ हुआ था, ये सारी बातें ताई से जुड़ी हुई हैं। जंकुक कहाँ खो गए? बताओ ना, मैं पहले कैसी थी, मुझे जानना है प्लीज। ठीक है, मैं बताता हूँ। जब हमें पहली बार पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, हम बहुत ज़्यादा खुश थे और जैसे जैसे समय बीतता गया तुम्हारा डर बढ़ता गया। पर मैं क्यों डर रही थी? तुम अपनी डिलीवरी से डर रही थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होता था। रात में मैं तुम्हारे पैरों की मसाज देता था और सुबह में तुम कह रही थी कि जंकुक मुझे मिल्क शेक चाहिए, वो भी स्ट्रॉबेरी वाला, तो मैं तुम्हारे लिए वो बनाता था। क्या सच में मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पसंद है? मुझे तो याद ही नहीं है ये सब। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तुमने नेक्स्ट डे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था सबसे पहले जाकर, और तुमने वो पूरी तरीके से जला दिया। क्या सच में मैंने पूरा ब्रेकफास्ट जला दिया? उसके बाद तो तुमने मुझ पर गुस्सा किया होगा ना? मैं भला तुम पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? जिस लड़की को सुबह उठना पसंद नहीं था वो मेरे लिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट रेडी करती है और उसके सिर्फ जल जाने पर मैं उस पर गुस्सा करूँगा? ऐसा नहीं हो सकता। हाउ स्वीट, काश मेरी मेमोरी लॉस ना हुई होती और मुझे सब कुछ याद होता। मैं तुम्हारे साथ वो मोमेंट्स फिर से जी पाती पर मेरी किस्मत में ही नहीं है, मैं क्या करूं? अरे ये क्या, ताइकुक तो सो गया। ताई, अब हमें भी सो जाना चाहिए, सुबह इसको स्कूल भेजना है। ओके ओके, तुम इसको उठा लो और रूम में ले चलो, मैं आती हूँ। जंकुक ताइकुक को अपनी गोद में उठाकर ऊपर रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। ताई भी सारी लाइट्स ऑफ कर कर ऊपर जाती है और बेड पर लेट जाती है। अब वो दोनों ही बेड पर लेटे होते हैं, ताइकुक उन दोनों के बीच में होता है। गुड नाइट ताई। गुड नाइट जंकुक। जंकुक, आज का दिन तुम आराम से सो जाओ, कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये कह के ताई भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद वो भी सो जाती है।
नेक्स्ट डे सब लोग जाग चुके थे, ब्रेकफास्ट भी सबका कंप्लीट हो चुका था और ताइकुक की बस आकर ताइकुक भी स्कूल जा चुका था। अब जंगकुक के जाने की बारी थी। अब जंगकुक भी ताई से कहता है, ताई अब मुझे भी अपने काम पर जाना चाहिए, लेट हो रहा हूँ। और मैंने तुमसे कहा था ना मैं मिस्टर किम नामजून से मिलने जाऊँगा उन्हें थैंक्स कहने, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, तो तुम अपना डिनर कर कर ताइकुक को करवा कर सो जाना और तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोल लूँगा। तो मैं चलता हूँ और प्लीज़ अपने और ताइकुक का ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना मैं बहुत। हाँ जंगकुक हमें पता है तुम हमारी बहुत फिक्र करते हो, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लेट हो रहा है और प्लीज़ जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ओके चलो बाय, अब मैं चलता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर तक आती हूँ। ओके फिर जंगकुक करता है, बाहर तक जाते हैं एक साथ। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय। जंगकुक 1 मिनट रुको। जंगकुक वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और ताई भी घर में आ जाती है। अब मुझे रात तक सारी तैयारी कंप्लीट करनी होगी, रात को मैं और जंगकुक बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे तो रात का वेट नहीं हो रहा है। हाँ। यहाँ जंगकुक सबसे पहले किम नामजून की कंपनी में जाता है उससे मिलने। हेलो मिस, क्या आप मुझे किम नामजून का ऑफिस बता सकती हैं किस डायरेक्शन में है? सॉरी सर, पर किम नामजून आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो अभी मीटिंग में है। तो आप बता सकती हैं मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? एक अर्जेंट काम है मुझे उनसे। सर आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, ये सामने ही मीटिंग हॉल है, जैसे ही वो बाहर आएंगे आप उनसे मिल लेना। ओके थैंक यू। फिर जंगकुक वहाँ बेंच पर बैठकर किम नामजून के बाहर आने का वेट करता है। 30 मिनट बीतने के बाद किम नामजून अपनी मीटिंग से बाहर आता है और जंगकुक उन्हें नोटिस करता है और उनके पास तुरंत जाता है। हेलो मिस्टर किम नामजून, कैसे हैं आप? हेलो, पर आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। पर तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या आपको याद है कि कल आपने किसी बच्चे की जान बचाई थी, उसको पुलिस स्टेशन पहुंचाकर? हाँ मुझे याद है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? एक्चुअली मैं उस बच्चे का फादर हूँ। ओह, तो क्या तुम्हारा ही नाम जंगकुक है? हाँ मेरा ही नाम है, पर आपको कैसे पता? आओ तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर नामजून जंगकुक को अपने कैबिन में ले जाता है और उससे बातें करता है। सच में जंगकुक तुम्हारा बेटा बहुत अमेजिंग है, वो इतनी क्यूट बातें करता है कि मेरा दिल ही जीत लिया उसने। पता है तुम्हें, उसने सारा टाइम बस तुम्हारे बारे में बातें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम उसकी सारी विशेष पूरे करते हो। मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या सच में उसने ये सब कहा मेरे बारे में? आपको तो बहुत पकाया होगा उसने, वो ऐसा ही है, बहुत बोलता है। अरे नहीं उसने मुझे पकाया नहीं, इनफैक्ट मुझे तो ये सारी बातें ही उसकी बहुत अच्छी लगी। उसके साथ जो भी रहेगा ना वो कभी बोर नहीं होएगा, वो बहुत क्यूट है और इतनी सी उम्र में वो सब जानता है तुम्हारे बारे में, अपनी मॉम के बारे में। सर मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर आप उसे ना मिलते तो शायद हमारा बेटा हमें कभी वापस नहीं मिलता और मेरी वाइफ का तो रो रो के बुरा हाल था उसके लिए, मैं कैसे संभालता उसे। थैंक यू सो मच कि आप एक एंजल की तरह आए उसकी लाइफ में और उसे सेव किया। जंगकुक थैंक यू बोलना बंद करो, वैसे भी बच्चे को खोने का दर्द मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो आप? आज से ठीक 2 महीने पहले मेरा बिजनेस लंदन में सेटल था और मेरी बेटी को एक मॉडल बनना था, जिस वजह से वो अपना करियर बनाने यहाँ कोरिया आई थी और जब से वो कोरिया आई है उसकी कोई खबर नहीं है। मैं उसे जब से आकर यहाँ ढूंढ रहा हूँ और इसी वजह से कोरिया में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। मेरी वाइफ की हालत मैं क्या बताऊँ, वो तो बिल्कुल टूट चुकी है अपनी बेटी को ना पाकर। मैं कैसे उसको उसकी बेटी वापस दिलाऊँ? मैंने हर पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर भिजवाई है। तो आपको अभी तक तो कुछ पता चला होगा ना उसके बारे में? बदकिस्मती से अभी कुछ पता नहीं चला है। सर आप चिंता मत करना, आपको वो ज़रूर मिलेगी और देखना गॉड आपके साथ है। मैं प्रे करूँगा कि वो आपको जल्दी मिल जाए। जंगकुक क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुमसे? हाँ सर, आप बिना किसी झिझक के मुझसे बोलिए। जंगकुक मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर आओ। मेरी वाइफ ताइकुक से मिलेगी तो वो बहुत खुश होगी, जैसे मैं हुआ था। आखिर ताइकुक बहुत प्यारा बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ थोड़ा सा उसके साथ स्पेंड करे टाइम। एक्चुअली सर मेरा भी काम का लोड ज़्यादा है और ताइकुक भी अभी स्कूल जाता है, तो
मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं आपके घर आ पाऊँगा उसे लेकर। ओह नो नो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम उसे कल ही लेकर आओ। तुम जब चाहो, जब तुम अपने काम से फ्री हो और ताइको को भी छुट्टी हो, तब तुम आ सकते हो। नेक्स्ट वीकेंड मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके घर आने की। तो ओके सर, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, अपने वर्क के लिए भी जाना है मुझे। ओके, तुम जा सकते हो। और ये लो, मेरा कार्ड रख लो, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। ओके बाय सर। फिर जंगकोक नामजून की कंपनी से बाहर आकर अपने वर्क के लिए चला जाता है। शुगा, तुम कब तक निठल्लों की तरह घर पर बैठे रहोगे? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? लोगों को देखो, अपने वर्क के लिए जाते हैं और तुम होगी एक हफ्ते से अपने घर पर बैठे हुए हो। तुम्हें फ्री में तो कोई पैसे देगा नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जाओ अब जल्दी अपने ऑफिस जाओ, घर पर रहकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। जिमिन, तुम्हें मेरे काम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। और तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना कराया ना डॉक्टर ने, फिर भी तुम स्ट्रेस लेती हो। शुगा, इस बात को डॉक्टर ने एक हफ्ते पहले कहा था और अब मैं ठीक हूँ। मैं खुद से चलती हूँ, खुद से खाना बनाती हूँ, तो तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम कभी भी चक्कर खा के गिर सकती हो। तुम अभी भी कमज़ोर हो, देखो अपने हाथ पैरों को कितने सूख रहे हैं। तुम्हें और खाने की ज़रूरत है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, बताओ? हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधरोगे शुगा। तुम हमेशा पॉजिटिव रहते हो मेरे लिए। क्यों, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? और लड़कियों को देखो तो कितनी ज़्यादा क्रेजी होती हैं कि उनका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनके लिए पॉसेसिव हो, और मैं हूँ तो तुम ऐसे कर रही हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए पॉसेसिव बनो। मैं औरों की तरह घूमना चाहती हूँ बाहर, अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहती हूँ, और तुम हो कि मुझे घर में कैद करके रखते हो। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, मैं हूँ बुरा, और मैं ये बुरा जब तक बनूंगा कि जब तक हमारा इस दुनिया में बेबी नहीं आ जाता। तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। सच में तुम बहुत बुरे हो। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये जब से प्रेग्नेंट हुई है, जब से बहुत गुस्से में रहती है। इसे संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये किसने रखा है यहाँ? और साथ में एक लेटर भी है। ये ताई अब क्या करना चाहती है? फिर जंगकोक उस लेटर को रीड करने लगता है। जंगकोक, ये बनाना मिल्क मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रेडी किया है। अगर तुम इसको पियोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। इसको रात में बनाने की क्या जरूरत थी? ये सुबह में भी पिला सकती थी मुझे बनाकर। अब जब बना ही दिया है तो पी लेता हूँ, वरना बुरा लगेगा उसको। फिर जंगकोक उस बनाना मिल्क को पी जाता है। मिल्क को फिनिश करने के बाद जंगकोक अपने रूम में जाता है, और वो जैसे ही अपने रूम में जाकर डोर ओपन करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सरांगे, लव यू सो मच, बाय।